गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हिंदी सब्जेक्ट का टीचर। तो जैसे कि आपको जो है विंटर वेकेशंस हुई है, तो आज से आपको जो है हिंदी हिंदी सब्जेक्ट की जो ऑनलाइन क्लास है वो शुरू होने जा रही है। ठीक है। तो आज देखिए हिंदी में हमारा जो टॉपिक रहेगा, जो पहली क्लास है हमारी आज हिंदी की जो शुरू हो रही है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है हिंदी में वो हम ग्रामर से ही शुरू करेंगे। हालांकि ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम जो है बुक पे जो लेसन्स होंगे वो स्टार्ट करेंगे। तो पहला आपका देखिए टॉपिक है आज भाषा। ठीक है। भाषा, आज हम भाषा पढ़ेंगे। भाषा क्या होता है, फिर भाषा के रूप, लिपि, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में व्याकरण, ग्रामर। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम पहले टॉपिक से, हमारे भाषा, जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए परिभाषा। भाषा की हम सबसे पहले परिभाषा को समझेंगे। तो क्या होता है भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, तो उसी को हम जो है भाषा कहते हैं। ठीक है। ऐसा साधन है भाषा जिसके द्वारा हम जो है अपने विचार, ठीक है, अपने ख्याल जो है दूसरों तक जो है मुंह से बोलकर या लिखकर जो है पहुंचाते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अपने विचार जो है हम बोलकर या लिखकर जो है दूसरों तक पहुँचाते हैं, तो उसी को हम जो है भाषा कहते हैं। उसके बाद है भाषा के रूप। ठीक है, कितने हैं? दो। एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है जिसे हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनकर समझते हैं, उसे हम जो है मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पे एग्जांपल ली है, बातचीत करना, भाषण, कहानी सुनना या सुनाना आदि। ठीक है। मौखिक भाषा एक ऐसा रूप है भाषा का जिसे हम जो है मुंह से बोलते हैं, ठीक है, और कानों से सुनते हैं, इसमें हम लिखते नहीं हैं। ठीक है। मौखिक भाषा एक ऐसा रूप है भाषा का जिसमें हम जो है अपने मुंह से बोलते हैं, अपने विचारों को जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं, और जो सुनने वाला होता है वो अपने कानों से सुनकर जो है समझता है, उसको हम जो है मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, और आप सुन रहे हैं, ये जो है मौखिक भाषा है, इसमें लिखना नहीं है। उसके बाद भाषण देना, कोई भाषण दे रहा है और आप सुन रहे हो। फिर कहानी सुनना, कोई आपको अगर कहानी सुना रहा है और आप सुन रहे हो, तो उसको हम जो है मौखिक भाषा कहते हैं। अब उसके बाद देखिए दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप होता है जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे जो है हम लिखित भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या ली है हमने, पत्र लेखन, ठीक है, निबंध लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक पढ़ना आदि। लिखित भाषा एक ऐसा रूप है भाषा का जिसमें हम जो है लिखते हैं, ठीक है, अपने विचारों को जो है लिखते हैं और फिर पढ़कर समझते हैं। ठीक है। उसको हम जो है लिखित भाषा कहते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है और आप जो है और ये इसको पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लिखित भाषा। हमने दो प्रकार पढ़े भाषा के, फिर से एक बार समझेंगे हम। एक है मौखिक भाषा, एक है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या कौन सा रूप है? जिसे हम अपने मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं। ठीक है, कानों से सुनकर हम समझते हैं, तो उसे हम जो है मौखिक भाषा कहते हैं। उसके बाद दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? इसमें हम जो है अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और फिर पढ़कर समझते हैं, उसे हम जो है लिखित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था टॉपिक? लिपि। लिपि क्या होता है? सबसे पहले हम देखिए लिपि की जो परिभाषा है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं।
भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्हों की ज़रूरत होती है। चिन्हों के द्वारा ही हम भाषा को लिख सकते हैं। उन चिन्हों को हम जो है लिपि कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा को, ठीक है, यहाँ पे हम हिंदी की ही बात नहीं कर रहे, आप किसी भी भाषा को देखो, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, ठीक है, संस्कृत, पंजाबी, कश्मीरी, ठीक है, जितनी भी भाषाएं हैं हमारी, तो उन भाषाओं को लिखने के लिए हमें जो है किन्हीं खास चिन्हों निशानों की जो है ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो वो चिन्ह होते हैं उसी से हम उस भाषा को लिख सकते हैं। तो उन्हीं चिन्हों को हम जो है लिपि कहते हैं। जैसे कि हम हिंदी में मान लीजिए आप, हमारे पास जो है चिन्ह होते हैं जिससे हम हिंदी भाषा लिखते हैं। जैसे है का है, ठीक है, आज से लेके ज्ञा तक जितने भी हमारे पास वर्ण आते हैं, चिन्ह जितने भी है हिंदी में, ला ले लीजिए आप, कुछ भी, ठीक है, जितने भी हमारे वर्णमाला में वर्ण है, ठीक है, तो ये जितने भी चिन्ह हैं, ठीक है, निशान है, तो इन्हीं के द्वारा हम जो है हिंदी भाषा को लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये चिन्ह ही नहीं होंगे तो हम हिंदी भाषा कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। उसी तरह आप इंग्लिश सब्जेक्ट में देखिए, ए टू जेड होता है आपके पास, ठीक है, उर्दू में अलिफ से लेके बढ़िया तक होता है। हर एक भाषा की एक अपनी विशेष चिन्ह होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं चिन्हों को हम जो है लिपि कहते हैं। इसके बाद देखिए हम देखेंगे कुछ भाषाओं के नाम, ठीक है, और उन भाषाओं की जो लिपि है उन लिपि के नाम देखेंगे। सबसे पहले हम हिंदी का देखेंगे। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है, ठीक है, तो उस लिपि का नाम जो है देवनागरी है। ठीक है, फिर उर्दू भाषा आती है हमारी। उर्दू भाषा में जो लिपि का नाम है वो है फ़ारसी। पंजाबी भाषा की जो लिपि का नाम है वो है गुरुमुखी। अंग्रेज़ी भाषा की जो लिपि का नाम है वो है रोमन। संस्कृत भाषा जो हमारी है उसकी लिपि का नाम भी देवनागरी ही है। ठीक है, तो किसी भी भाषा को एक बार हम फिर से समझेंगे। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो हमें किन्हीं खास चिन्हों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चिन्हों, वो जो खास चिन्ह होते हैं हमारे पास, उन्हीं के द्वारा हम जो है किसी भी भाषा को लिख सकते हैं। ठीक है, और वो जो खास चिन्ह होते हैं, जैसे हमने अभी बोला, आ ले लीजिए, का ले लीजिए आप, खा ले लीजिए, जितने भी चिन्ह हैं हिंदी भाषा में हमारे, ठीक है, आ से ज्ञा तक, तो उन चिन्हों को ही हम जो है लिपि कहते हैं। फिर हमने ये देखिए ये भाषा के नाम पढ़े और लिपि के नाम, किस भाषा में कौन सी लिपि है, और उन लिपि के हमने नाम यहाँ पे पढ़े। फिर लास्ट में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है व्याकरण, जिसे हम ग्रामर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों का ज्ञान हमें जो है व्याकरण द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने देखिए पहले ही पढ़ा, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, ठीक है, किसी भी भाषा को हमने अगर शुद्ध रूप में ठीक उसे बोलना है, पढ़ना है या लिखना है, ठीक है, तो ये नियम हमें जो है कहाँ से मिलते हैं? व्याकरण द्वारा मिलते हैं। ठीक है, अगर हमें व्याकरण के ग्रामर के बारे में ही पता नहीं होगा तो हम किसी भी भाषा को जो है शुद्ध रूप में बोल भी नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते। ठीक है, तो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए जो है वो व्याकरण को समझना, ठीक है, व्याकरण का ज्ञान हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लेंगे, एग्जांपल लेंगे। देखिए पहला है हमारे पास, सीता खेल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हम समझेंगे, सीता जो यहाँ पे शब्द है पहला, वो है स्त्रीलिंग। ठीक है, हिंदी ही ग्रामर में हमने कक्षा में पढ़ा है, लिंग पढ़ा है। ठीक है, लिंग क्या होता है? लिंग की परिभाषा, ठीक है, क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है तो उसे हम जो है लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग के कितने प्रकार है? दो, एक पुल्लिंग है, दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग होता है जिस शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति होने का बोध हो, उसे हम जो है
पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग होता है शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हम अगर सिंपल कहें इंग्लिश में हम जैसे पढ़ते हैं मेल और फीमेल, ठीक है। ठीक है, मेल और फीमेल। मेल मतलब हम हिंदी में हमने पढ़ा पुल्लिंग, और फीमेल स्त्रीलिंग, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ली, सीता खेल रहा है। तो जो हमारा शब्द है पहला सीता, ये हमारे पास स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्री जाति होने का हमें बोध हो रहा है इस शब्द से कि एक स्त्री है, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्रिया हो रही है, जो खेल, यहाँ पे क्रिया शब्द है खेल, तो ये भी जो है इसके जो सीता है इसके अनुसार ही होना चाहिए। जो हमारे पास यहाँ पे लिंग है स्त्रीलिंग, तो इसी के अनुसार जो है यहाँ पे क्रिया भी होनी चाहिए। लेकिन जो पहला वाक्य है हमारा सीता खेल रहा है, ये गलत है, ये अशुद्ध है, ठीक है। इसको अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे सीता खेल रही है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाला वाक्य ठीक है। तो ये जो सही और गलत है, ये जो ज्ञान है ये हमें मिलता है सिर्फ व्याकरण से। अगर व्याकरण हमें पता नहीं होगा तो हम जो है यहाँ पे सीता खेल रहा है इसको भी हम ठीक ही मानेंगे, ठीक है, अगर हम व्याकरण के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होगा, ठीक है। तो व्याकरण का ज्ञान भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक बार हम फिर से समझेंगे, किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए और लिखने के लिए जो नियम हमें इस्तेमाल होते हैं, तो वो नियम हमें जो है व्याकरण द्वारा ही मिलते हैं। जैसे कि हम फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे, सीता खेल रहा है, ये एक अशुद्ध वाक्य है और इसको शुद्ध करके हमने लिखा सीता खेल रही है। तो ये हमें जो है ज्ञान जो है व्याकरण से ही मिलता है, शुद्ध और अशुद्ध का। तो देखिए आज हमने ये जो पढ़ा भाषा, भाषा के रूप, ठीक है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। उसके बाद हमने पढ़ा लिपि, और फिर भाषाओं के कुछ नाम, हमने 5 नाम पढ़े और उनकी लिपि के नाम, और लास्ट में हमने पढ़ा व्याकरण। ये हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है और आज हमने इसे एक बार फिर से पढ़ा, अच्छे से समझा। तो ये आपको जो है खुद भी इसको पढ़ना है और समझना है, और होमवर्क आपको यही होगा। आपने ये जितना भी हमने अभी तक पढ़ा ये, तो आपने इसको जो है नोट करना है। तो आपने एक नई कॉपी लेनी है, उस पे आपने जो है इसको नोट करना है। और जितनी भी क्लासेस आपकी होती है हिंदी के अलावा भी मैथ्स होती है, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस है आपकी वो सारी आप एक ही कॉपी पे नोट करोगे, ठीक है, एक ही। और जितने भी आपके टेस्ट होंगे तो वो टेस्ट भी आपने जो है उसी कॉपी पे लिखना है। तो हफ्ते में आपको पता है आपके फ्राइडे और संडे को आपके टेस्ट होंगे, तो आपको साथ साथ में जो है जो आप पढ़ रहे हो उसको आपने लर्न भी करना है। फिर जब आपका टेस्ट होगा तो आप उसको उसमें अच्छा कर सको, इसलिए आपने जो है इसे लर्न भी करना है जितना भी आपने पढ़ना है, ठीक है। जो भी आपको जिस दिन पढ़ाया जाएगा उसको आपने नोट भी करना है, जो आपको होमवर्क मिलेगा उसके साथ आपने जो है लर्न भी करना है। तो जो अभी हमने हिंदी में पढ़ा, यही आपने जो है होमवर्क भी है आपको, यही आपने जो है अपनी होमवर्क की कॉपी पे नोट भी करना है। थैंक्स।